ये मेरी भाभी, मेरा भाई, ये बड़ी गुड़िया, छोटी गुड़िया आईसीयू में है। दोनों बच्चियां अनाथ हो गई इनकी लापरवाही से। इन लोगों को जब इलाज करना आता ही नहीं है तो क्यों ये एडमिशन लेते हैं? आपने अपनी बीबी का दाह संस्कार क्यों नहीं किया? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी भी हो गई, लेकिन कम से कम ये 2 बच्चे हैं मेरी, इनका कुछ हो जाए। प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं इंसान को चंद्रमा पर भेजने के लिए। ये हॉस्पिटल को बंद करवाने की तैयारी कब करेंगे? इस हॉस्पिटल में मौत का तांडव हो रहा है। इससे पहले भी खेल हुआ है, लेकिन देखिए इस वक्त हॉस्पिटल में कोई मौजूद नहीं है। कब एक्शन लेंगे आप लोग? किस चीज़ का एक्शन? जो यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई, क्या आपको दिख नहीं रहा है? ठीक से पहले बात करिए। तो मैं सर आपने क्या बोला, किस चीज़ का एक्शन? सवाल मेरा सही था आपके लिए। हो गया मेडिकल बोर्ड से 4 दिनों से यहाँ पर ये तमाशा हो रहा है। एक बार ये भी पूछिए कि यहाँ रह रहे थे वे, और तो उनको कॉलर पकड़ के क्यों डाला जा रहा था हॉस्पिटल में? जनमंच न्यूज के माध्यम से मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ इस हिमांशी की दर्द भरी कहानी। इस वक्त मैं दिल्ली के ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के बाहर में खड़ा हूँ और यहाँ पर हिमांशी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर ना कोई एमपी है, ना कोई एमएलए है, ना कोई मंत्री है। यहाँ पर सिर्फ आम जनता है। देख सकते हैं न्याय मांगा जा रहा है। मुझे बताइए अब तक क्या क्या हुआ है आपके साथ? सर आप लोग आधी से ज़्यादा कहानी जानते हो। पहले भी हमने बताया था। हमारी भाभी, ये मेरी भाभी, मेरा भाई, ये बड़ी गुड़िया, छोटी गुड़िया आईसीयू में है। दोनों बच्चियां अनाथ हो गई इनकी लापरवाही से। इन लोगों को जब इलाज करना आता ही नहीं है तो क्यों ये एडमिशन लेते हैं? क्यों एडमिट करते हैं? किस लिए करते हैं? ऐसे मारने के लिए, अनाथ बनाने के लिए बच्चियों को? ये अपने आप में देश का भयावह तस्वीर है। मैं नहीं दिखाना चाह रहा था इस डेड बॉडी को, लेकिन निर्दयी सरकार को जब तक इस डेड बॉडी को नहीं देखेगी तो इनका आत्मा जागृत नहीं होगा। ये पति है हिमांशी के, आप पति हुए ना जी? बताइए अब तक क्या हुआ इस केस में? इंसाफ मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या मांग कर रहे हैं आप? सबसे पहली मांग है हॉस्पिटल और डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, इनका लाइसेंस और ये हॉस्पिटल बंद हो। दूसरा, मेरी बच्चियों के लिए उपयुक्त मुआवजा गवर्नमेंट अरेंज करे। ये कब से ऐसा हो रहा है आपके साथ? कितने दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं अभी इंसाफ के लिए? ये 26 तारीख को हम 9-10 बजे हॉस्पिटल में आए थे, जब से ही लगातार भाग ही रहे हैं बस। आपने अपनी बीबी का दाह संस्कार क्यों नहीं किया? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी भी हो गई, लेकिन कम से कम ये 2 बच्चे हैं मेरी, इनका कुछ हो जाए। ये बच्चों के इंसाफ के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं? बिल्कुल। कोई सुनवाई हुआ अंदर से? अभी कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन, इंसाफ के देवता खड़े हैं, कुछ किए हैं आपके लिए? ये वो खड़े ही हैं। एफआईआर दर्ज हुआ है हॉस्पिटल के खिलाफ? दिल्ली सरकार हमारा मजाक बना रही है और कुछ नहीं कर रही। देख लीजिए, इनका मांग है दोनों बेटियों का भविष्य संवारे ये हॉस्पिटल। ये जीवित हो यहाँ पर आई थी और आज ये मरी पड़ी हुई है। प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि इसके खिलाफ एफआईआर हो। इस देश में कोई महिला बच्चा देना चाहे, प्रसव करना चाहे, क्या उसको इस देश में मौत मिलेगी? प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं इंसान को चंद्रमा पर भेजने के लिए। ये हॉस्पिटल को बंद करवाने की तैयारी कब करेंगे? इस हॉस्पिटल में मौत का तांडव हो रहा है। इससे पहले भी खेल हुआ है, लेकिन देखिए इस वक्त हॉस्पिटल में कोई मौजूद नहीं है। ये परिजन है हिमांशी के। बात तो कर ही रहे सर आप। हमें बात करने दो, थोड़ी देर हमें बात करने दो। आप पीछे चले, थोड़ी देर धकेलिए मत, धकेल नहीं रहे, थोड़ी देर चले जाएंगे, थोड़ी देर ठीक है? बिकने वाले पत्रकार ने ढकेल के चले जाएंगे हम। रिपोर्टर महोदय आपसे रिक्वेस्ट है, धकेल क्यों रहे हमें? ये नहीं धकेलेंगे, हम आप प्यार से पूछ रहे हैं आपसे, आइए आप तो धकेलिए ना, चले जाएंगे यहाँ से। रहे ना फैमिली से, क्या कोई इतराज है फैमिली से? परिवार से नहीं, हम तो सर 3 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, बात कीजिए फैमिली से। 3 दिन पहले भी घर में रिपोर्टिंग करने में आया था। प्लीज इधर आइए, बात कीजिए, इंसाफ दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस मौजूद है। अब इन्हीं से उम्मीद है कि कुछ कार्रवाई करेंगे हॉस्पिटल के ऊपर। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कई दिनों से कि देख लीजिए ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में किस तरह से मौत का खेल रचा गया है। सड़क पर बर्फ की सिल्लियां सरासर धोखा हुआ है, सरासर डॉक्टरों ने किया है, सरासर लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की भी, केंद्र सरकार की भी। एक बच्ची को, एक औरत को यहाँ पर लेके हमें बैठना पड़ रहा है। बड़े
दुर्भाग्य है हमारा कि एक इस मुर्दा को हमें रोड पर लेके बैठना पड़ रहा है। बड़े शर्मनाक। मुझे ये बताइए भैया, मुझे ये बताइए हाँ जी, इस पुलिस प्रशासन के पास कब से आप लोग जा रहे हैं? पुलिस प्रशासन के पास जब से ये घटना की सूचना मिली है हमें तब से जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन को यहाँ आए हुए 2 घंटे हो गए, अब तक कोई कार्रवाई का ना तो आश्वासन दिया है और ना ही कोई कार्रवाई की है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और सिर्फ झूठे दिलासे देने का काम कर रही है कि आप इसको यहाँ से ले जाइए। सिर्फ एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करिए कि यहाँ से हट जाए और इनका रास्ता साफ हो जाए। आज से कुछ दिन पहले भी इसी तरह से रास्ता यहाँ पे साफ करवाया गया था। इसी तरह से यहाँ पे दिल्ली पुलिस आई थी रास्ता साफ करने के लिए और आज भी आई हुई रास्ता साफ करने के लिए, लेकिन मैं हटने वाला नहीं हूँ। आज मैं इसका इंसाफ होगा। अगर इनकी बच्ची होती, इनकी बेटियों के साथ ये होता तो क्या करते? ये पुलिस प्रशासन के साथ ऐसा होता तो ये क्या करते? निकलती नहीं तो चुप क्यों बैठे? बाहर निकलते क्यों नहीं हो? सब अंदर छुपे हुए हैं ना, क्यों छुपे हुए? सब अंदर छुपे हुए हैं। और क्यों इसको मारने के बाद स्टाफ सारा भाग गया? सारा स्टाफ भाग गया। हॉस्पिटल वालों ने ना गेट बंद कर लिया है, सारे के सारे अंदर लुके छिपे बैठे हैं। पहले पुलिस बुला ली इन्होंने। पुलिस किसने बुलाई है? इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बुलाया। हमारे कहने से कोई कुछ नहीं आया है। हॉस्पिटल वालों ने बताया जब सब भाग गए डॉक्टर। अच्छा भाई साहब, ऐसा हुआ था कि बच्ची को, इसको, लड़की को जो है ना, मतलब इसकी मौत की घोषणा करने से पहले अपने बचाव में उन्होंने पुलिस को बुला लिया था पहले ताकि परिजन हंगामा ना कर सके, क्योंकि उनको तुरंत उनकी लापरवाही से ये घटना हुई थी और अपने बचाव में पुलिस को बुलाया था उन्होंने ताकि उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आए, ताकि उनको ऊपर पुलिस यहाँ पर क्यों आई हुई है? आज क्यों आई है? ये जाम देख कर आई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, ये पुलिस जाम देख कर आई है? जाम देख कर आई है और यही सच्चाई है। यही सच्चाई है। साफ दिलाने के लिए नहीं आए, ये सिर्फ अपना रोड साफ कराने आए हैं और इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोकल हैं, इससे पहले यहाँ पे कांड हुआ है क्या? बहुत कांड हो चुके हैं, बहुत बार घटना हो चुकी है और ऐसे ही जाम लगते रहे हैं, ऐसे ही घटना होती रही है, लेकिन इस हॉस्पिटल के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हॉस्पिटल का मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम तो ये लिख रहा है ना भाई साहब। थोड़ा कैमरा उस पर फोकस कीजिए, बोर्ड पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल साफ साफ देखिए तस्वीर में, ये बुध विहार में स्थित है। जो भी इस हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाह रहे हैं, एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें ना कोई कट है ना कोई एडिट है, सीधे पोस्ट है। सर अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी तक डॉक्टर के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। जी हाँ। सारे पुलिस वाले डंडे लेके यहाँ आ गए। क्यों? सारे पुलिस वाले आए हुए हैं। पुलिस का पूरा गुंडा आ गया। पूरा ये है गुंडे, मुँह पे कह सकते हैं ये है गुंडे। पूरे डंडे लेके आ गए। जब हमने ढकेला गया, दिल्ली सरकार के लिए है। दिल्ली पुलिस के सामने आएगी। ये है इनका कानून। होता क्या है सर, हमारे को ऐसे भगा दिया जाएगा, भगाने के बाद 2 बेटी का भविष्य हम नहीं संवार पाए। DCP साहब पीछे खड़े DCP हैं। कौन DCP साहब बताइए तो उसमें? जी सर, कब एक्शन लेंगे आप लोग? कब एक्शन लेंगे आप लोग? किस चीज़ का एक्शन? जो यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई, क्या आपको दिख नहीं रहा है? ठीक से पहले बात करिए। तो मैं सर, आपने क्या बोला, किस चीज़ का एक्शन? सवाल मेरा सही था आपके लिए। हो गया, मेडिकल बोर्ड से 4 दिनों से यहाँ पर ये तमाशा हो रहा है। एक बार ये भी पूछिए कि यहाँ रह रहे थे वे, और तो उनको कॉलर पकड़ के क्यों डाला जा रहा था हॉस्पिटल में? कौन होगा उसकी देख? आप कौन हुए जो मर गए? दादी है। हाँ, दादी है, बताइए। दादी हूँ मैं, मेरे घर का नाश कर दिया। इसमें मेडिकल बोर्ड से हमने पोस्टमार्टम कराया है। मेडिकल बोर्ड से हमने लठ दे के करवाना था। अम्बेडकर में लोकमा चोर लेके जाते 3 बजे तार के, मेडिकल बोर्ड से करवाने के बाद 3 बजे गाड़ी तार के लेके गए। उसमें अगर लापरवाही होगी हॉस्पिटल की या जो भी है, उसमें हम एक्शन लेंगे। सर मुझे ये बताइए, ये लग रहा है कि लापरवाही हुई है तो देख लेते हैं, इनके स्टेटमेंट लेते हैं। मुझे ये बताइए, मैं 3 दिन से यह रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये खबर को दिखा रहा हूँ। 3 दिन पहले के घर पे आए थे, उसमें पोस्टमार्टम किया जा रहा था और आज भी पोस्टमार्टम की बात हो रही है। आखिर ये डेड बॉडी कब तक ऐसे रहेगी बर्फ की सिलियाँ पर? सुनेंगे पहले। पोस्टमार्टम के लिए एक बोर्ड बनता है और इसके बाद आज इसीलिए मेडिकल बोर्ड से हुआ है कि एक डॉक्टर न करके उसमें जो 2-3 डॉक्टर्स होते हैं वो मिलके उसका पोस्टमार्टम करें, जिससे ये ना हो कि भाई कल को
कि एक डॉक्टर ने किया तो ये प्रोसेस होता है किसी भी उसका, कि अगर किसी में लगता है कि भाई अननेचुरल डेथ है या कोई लापरवाही से हुई है तो उसका पहला वो है, क्या है? तीसरी बार कांड है ये। तीसरी बार कांड है। तीन पहला मरली चौथा केस है। अगर इसमें आता है कि भाई अगर पोस्ट मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट में आता है या और भी हमें कुछ ऐसी लापरवाही उसमें आती है तो हम लेंगे, हमें क्या इशू है एक्शन लेने में। भाई ब्रह्म शक्ति पब्लिक को हॉस्पिटल सपोर्ट के कीजिए ना सर आप लोग। हम बिल्कुल कर रहे हैं। सर घंटों से ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, 4 दिनों से। जावे ना उसने बेरा लाके, जिसके घर का जा ना उसने बेरा लाके दर्द उसका हुए। ये सिर्फ खड़े होने के हैं और कुछ करने के नहीं है। जिसके भीतर में ऐसा मत करिए, दिल्ली पुलिस आपके सेवा में आई हुई है, ये आपके सेवा में आई हुई है, आपको इंसाफ देंगे। ये 6 घंटे लेके सेवा, 6 घंटे हो गए इसने ये हमारे लिए ना, ये सुरक्षा हमारे लिए ना, क्या हो रहा है यो? 6 घंटे हो गए इसने पड़े ना भाई साहब। जिसके घर पे बिगड़े ना उसने बेरा लाके, जिसके घर का जा है। इसीलिए मेडिकल बोर्ड से पहले ही मेडिकल करवाया। सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये घटना हुआ 4 दिन हो गया है, अब तक क्या मेडिकल टीम नहीं बैठ पाई है? मेडिकल बोर्ड सुनिए, पहले जो मेडिकल बोर्ड बनता है एक्चुअली हम लेटर लिखते हैं जीएनसीटी को, वो मतलब पुलिस का कोई डोमेन नहीं होता कि तुरंत बन जाए। मेडिकल बोर्ड बनता है, वो जीएनसीटी उसको बोर्ड को अपने हिसाब से डॉक्टर नियुक्त करती है और इसके बाद करवाती है, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा रोल हमारा तब तक सर बॉडी सड़ जाएगी, लोग हताश हो जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद कुछ वैकल्पिक उपाय निकालिएगा ना आप। इस तरह से पूरा सड़क जाम है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। वही तो हम इनसे बोल रहे हैं कि एक बार बात करें इसमें। अगर आपसे उनको बात लग नहीं रहा कर रहे हैं ये लोग, बात तो करना चाह रहे हैं आपसे। बात देखिए, जो प्रोसेस है वो हमने पूरा अडॉप्ट किया, इसमें पुलिस का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट मैं इनका आपका अगर फॉल्ट इनको नहीं कर रहा हूँ सर, आपको क्यों अगर लग रहा है इंसाफ देने में मदद करें आप। है क्यों ना जी, आज तक ये फराई दर्ज ना हुई, क्यों नहीं करी इनके खिलाफ फराई? अम्मा सुनेंगी, बोलने देंगी। आप मेरे ऊपर क्यों इतना गुस्सा होती है? मैं ये कह रहा हूँ, इसमें हमने इसीलिए मेडिकल बोर्ड से करवाया है। अगर लग रहा है, देखिए डॉक्टर की लापरवाही बिल्कुल हमें बिल्कुल ये दुख हॉस्पिटल की है लापरवाही होती है, वो अलग मैटर, लेकिन विषय ये है यहाँ पर कि कब कार्रवाई होगी। अपना सर, बात आप करते एक हैं काम दो करें चार सर, आदमी। ये यहाँ के जो मैनेजमेंट है, ए भैया ऐसे क्यों करने के साथ कर रहे हैं आप? आप मेरे साथ ऐसे क्यों हटा रहा हूँ? इधर आगे लाइए ना, आपके साथ है जी हाँ, बताओ ना। बता तो रहे हैं हम, सामने सर का इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है क्या? ले लो इंटरव्यू, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आप अंदर जाइए, वहाँ के मैनेजमेंट से बात कीजिए, यहाँ के लोगों से बात कीजिए और इस मसला को सुलझाइए। मैनेजमेंट से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे हम? भाई हम क्यों नहीं लेंगे लीगल एक्शन? भाई चलिए, अगर लापरवाही है तो बिल्कुल इनकी लीगल एक्शन लिया जाएगा। और ये हम बार बार कहते हैं, हमें ब्रह्म शक्ति से अगर ये लगता है कि इनकी लापरवाही के कारण कोई भी डेथ हुई है, पुलिस उसमें क्यों नहीं लेगी? आप ही बताओ सर। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लीजिए, लेकिन सर 4 दिन हो गया है। देखिए यार, मैं सर वही इससे बता रहा हूं। पहले भी आप लोग आए थे जिस दिन घटना घटी थी। सुनेंगे पहले, मैं तो सुन ही रहा हूँ सर आपको। प्रोसेस इसका यही है, एक मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होता है और वो हमने करवाया है। जी हाँ, मैंने यही कह रहा हूँ बार बार आपके, मेडिकल बोर्ड में एक रिपोर्ट आती है, उसके बेस पे हम एक्शन लेते हैं। तो सर कब करेंगे आप? ये जनता व्याकुल हो रही है। मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा, जो उन्होंने घर के अपने घट के जो लिखना है वो लिख देंगे, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और वो पर्चा दब जाएगा और उसके बाद ये अपने घर और ये अपने घर, ये होना है। उसके अलावा आप क्या चाहते हैं मुझे ये बताइए। कल पुलिस प्रशासन ने ही हमारे लोगों को, इस लड़की के घर वालों को पुलिस ने कॉलर पकड़ पकड़ के गाड़ी में डाला। उसको उनको नहीं डाला जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, हमें डाला कॉलर पकड़ पकड़ के पुलिस प्रशासन ने। अच्छा, ये इंसाफ कर रहे हैं ये लोग। देख लीजिए, वहाँ पे नारे लग रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन मौजूद है और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इनका साफ साफ करना है परिजनों का अन्याय हो रहा है। ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। इस हॉस्पिटल को पूरे देश में लोकप्रिय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मौत का तांडव हो रहा है। तीसरा चौथा हुआ जी। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आम जनता यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। चाची ये बताइए, जब यहाँ पर चौथी बार घटना घट गई तो फिर अपने मरीज को यहाँ पे एडमिट क्यों करवाएं? कहीं और चले जाते हैं। ये हमारे साथ हमने जांच, हमने बाद में पता चल रहा है उनका वे रो रहे हैं। ये हॉस्पिटल दाखिल कराने के लिए हाँ बस यही हॉस्पिटल है और इसका फायदा उठा रहे हैं। ये सबसे बताइए, हॉस्पिटल में गंदगी है। आसपास एकमात्र हॉस्पिटल यही है, यही है। स्थानीय निवासी है।
कोई ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं था, नॉर्मली डिलीवरी हुई थी। नॉर्मली डिलीवरी के लिए लड़की स्थानीय निवासी है यहाँ से। जानबूझ के इनकी लापरवाही से हुआ है। सब पूरा पता क्या है बताइए तो? 7 बजे नॉर्मल डिलीवरी होली। पूरा पता बताइए। बुधबिहार फेस 1 मेन कंझावला रोड। पता सुन लीजिए, भूल से भी इस हॉस्पिटल में मत आइएगा। भूल से क्या, मजबूरी में आते हैं रात बिरात को, और कहीं दिखता नहीं है तो यहीं आते हो हॉस्पिटल में। और उस दिन यही हुआ, मजबूरी में ये लोग यहाँ पर अपने मरीज को एडमिट करवाए थे। अगर चाहते तो अपने घर में प्रसव करवा सकते थे। हाथ जोड़ कर कोई चेकअप करवाना है, एक अल्ट्रासाउंड करके बोले नहीं कोई जरूरत नहीं है, और नॉर्मल बच्ची होगी, नॉर्मल बच्ची के बाद और फिर नहीं बेटी उस टाइम आज 2 बेटी अनाथ हुआ है। 2 बेटी अनाथ, 2 बेटियों का सवाल है इस दिल्ली में। अब क्या ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल ताउम्र 2 बेटियों को अपनाएगा, गोद लेगा? क्योंकि यही इंसाफ है। माँ तो चली गई है, दिल्ली पुलिस मौजूद है, कार्रवाई करने की आगे कड़ी में लगी हुई है। उनका खर्चा उठाएगा, उनका पालन पोषण चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए। ये मैं आपको देश के कोने कोने से हॉस्पिटल की सच्चाई दिखाता हूँ कि देख लीजिए हॉस्पिटल में कैसे कैसे खेल होता है। और आज तो हद हो गया भैया, एक डेड बॉडी को सड़क पर रखकर इंसाफ मांगा जा रहा है। यह तस्वीर राजधानी का तस्वीर है। इस तरह से यहाँ पर मांगा जा रहा है इंसाफ। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी सबमिट करवाते हैं, G20 सबमिट करवाते हैं, अरबों रुपया पैसा फूंक देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल कैसे दुरुस्त हो उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। G20 सबमिट में अब बड़े बड़े नेता को बुला है। ये दिखाइए, ये वीडियो दिखाइए। इस तरह से हमारे भारत में इंसाफ मिलता है। एसीपी मैम आई है, उस दिन हमारे लिए क्या करके गई थी? कहाँ एसीपी मैम है? वहाँ पर चलिए मेरे साथ उधर। एसीपी मैम उस दिन भी आई थी, हमारे साथ कुछ नहीं करके गई थी उस दिन भी। अच्छा, सिर्फ हमें भरोसा देके गई थी, अब तक कुछ नहीं किया। फोन नहीं उठा रहे, इंसाफ मिलना चाहिए। फोन नहीं उठा रहे। हाँ बिल्कुल। किधर एसीपी मैम? किधर आइए, किधर है एसीपी मैम? किधर है? सब आ रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब जरा साइड हो जाइए। सभी थाने के पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी सारे आ गए। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, कंझवाला थाना जितना भी है यहाँ पे थाना आसपास का सब आए हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं। ये लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? बॉडी को हटाने के लिए आए हैं या फिर इंसाफ देने के लिए आए हैं? बॉडी जब तक नहीं हटेगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। 3 साल की बच्ची है, एक बच्ची 3 दिन की है उसकी। तो क्या करेंगे उसके लिए? 3 दिन की ये बच्ची, उसकी छोटी बहन है। 3 दिन की बेटी, 3 साल की बेटी, और यहाँ पर है डेड बॉडी, बर्फ की सिल्लियाँ पर लेटी है भारत की माँ। माँ को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, सलाम करते हैं। और इस माँ को मैं से दिखा रहा हूँ कि आने वाला पीढ़ी या जरूर देखे इस देश में न्याय मांगने के लिए इस तरह से सड़क पर गिराना पड़ता है, फिर भी न्याय नहीं मिलता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।